कंप्यूटर फंडामेंटल एमसीक्यू सेट 25। तो चलिए आइए क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। Which most popular input device is used today for interactive processing and for the one-line entry of data for batch processing? बेसिकली यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आज के समय में सबसे पॉपुलर इनपुट डिवाइस कौन सी है। यहाँ पे चार ऑप्शन है: माउस, मैग्नेटिक डिस्क, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल एंड पंच कार्ड। माउस एक इनपुट डिवाइस है पर बहुत ज़्यादा इतनी पॉपुलर नहीं है कि आप उससे वन लाइन इंटरेक्टिव कर सके अपनी स्क्रीन के साथ। विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, बेसिकली इसका जो सही आंसर है वो है विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल एंड पंच कार्ड। पुराने जमाने में यूज होता था, अब इसका कोई भी यूज नहीं होता है। जरा इस क्वेश्चन को जरा हम और डिटेल में समझ लेते हैं। है विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, सी विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल आज के समय में सबसे लोकप्रिय इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग इंटरैक्टिव प्रोसेसिंग और बैच प्रोसेसिंग के लिए एक लाइन डेटा एंट्री के लिए किया जाता है। ये डिवाइस स्क्रीन पर जानकारी प्रदर्शित करने और डेटा इनपुट करने की अनुमति देता है, जिससे यूजर कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। बाकी विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। माउस यह एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन यह विशेष रूप से डेटा एंट्री के लिए नहीं होता है। मैग्नेटिक डिस्क यह एक स्टोरेज डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं। कार्ड पंच यह पुराने समय का इनपुट डिवाइस है और आजकल बहुत कम इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 12, यूजर प्रोग्रामेबल टर्मिनल दैट कंबाइंड VDT हार्डवेयर विथ बिल्ट इन माइक्रोप्रोसेसर इज। बेसिकली यहाँ पर जो बात हो रही है VDT हार्डवेयर जो माइक्रो प्रोसेसर के साथ बिल्ट होता है, ये बेसिकली डेटा को प्रोसेस कर सकता है। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 12 को जरा डिटेल में समझते हैं और इसका क्या आंसर है इस चीज को भी समझते हैं। बेसिकली यहाँ पे VDT हार्डवेयर एक इंटेलिजेंट टर्मिनल सर्विस है जिसके थ्रू कंप्यूटर डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। चलिए आइए डी आंसर क्यों है इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है इंटेलिजेंट टर्मिनल्स, डी इंटेलिजेंट टर्मिनल्स। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। इंटेलिजेंट टर्मिनल्स बुद्धिमान टर्मिनल्स वे यूजर प्रोग्रामेबल टर्मिनल्स होते हैं जो विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल हार्डवेयर के साथ एक बिल्ट इन माइक्रो प्रोसेसर को जोड़ते हैं। इसका मतलब है कि ये टर्मिनल्स खुद भी डेटा प्रोसेस कर सकते हैं और यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर कार्य कर सकते हैं, बजाय इसके कि सभी प्रोसेसिंग केवल मुख्य कंप्यूटर द्वारा की जाए। बाकी विकल्प किप्स ये आमतौर पर कंप्यूटिंग पावर मापने के लिए इस्तेमाल होने वाली एक यूनिट होती है। पीसी पर्सनल कंप्यूटर है, लेकिन यह विशेष रूप से टर्मिनल के रूप में नहीं माना जाता है। मेनफ्रेम यह एक बड़ा कंप्यूटर सिस्टम होता है जो बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन यह भी टर्मिनल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट कैन बी स्टोर्ड इन गिवन फिजिकली स्पेस इज। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 13 को डिटेल में समझते हैं क्वेश्चन क्या है और इसका सही आंसर क्या है। प्रश्न का सही उत्तर है डेटा डेंसिटी। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। डेटा डेंसिटी का मतलब है कि किसी दिए गए भौतिक स्थान में कितने कैरेक्टर्स, अक्षर या डेटा यूनिट्स को संग्रहित किया जा सकता है। यह मापता है कि किसी भौतिक माध्यम जैसे कि हार्ड ड्राइव, मेमोरी चिप आदि में कितनी डेटा की मात्रा रखी जा सकती है। बाकी विकल्प वर्ड लेंथ यह कंप्यूटर के प्रोसेसर द्वारा एक समय में प्रोसेस किए जा सकने वाले बिट्स की संख्या होती है। बाइट ये एक डेटा की माप है जिसमें आमतौर पर 8 बिट्स होते हैं। फील्ड ये डेटाबेस या रिकॉर्ड में एक विशेष डेटा एंट्री को दर्शाता है, लेकिन यह स्टोरेज क्षमता को मापता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ दिस सिस्टम डिपेंड ऑन द बिट पर इंच ऑफ ट्रैक एंड द ट्रैक पर इंच ऑफ सिलेंडर, हम क्लस्टर एंड सरफेस। तो इसका जो ऑलमोस्ट सही आंसर है वो है डी। अब इसका सही आंसर डी क्यों है, चलिए आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सरफेस, डी सरफेस। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी।
डिस्क सिस्टम की स्टोरेज क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि ट्रैक पर प्रति इंच कितने बिट्स स्टोर किए जा सकते हैं और सतह पर प्रति इंच कितने ट्रैक्स होते हैं। सतह पर जितने अधिक ट्रैक्स होते हैं और ट्रैक पर जितने अधिक बिट्स होते हैं, उतनी अधिक डेटा की मात्रा डिस्क में संग्रहित की जा सकती है। बाकी विकल्प सिलेंडर। यह हार्ड ड्राइव के ट्रैक का एक वर्टिकल समूह होता है। हम यह विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। क्लस्टर यह हार्ड ड्राइव पर डेटा स्टोरेज का एक यूनिट होता है, लेकिन यह स्टोरेज क्षमता को सीधे प्रभावित नहीं करता है। Question number 15. The disk drive component used to position read and write head. हमारी जो हार्ड डिस्क होती है उसमें एक रीड एंड राइट करने वाला हेड होता है। बेसिकली ये हेड आपकी हार्ड ड्राइव में से डेटा को रीड एंड राइट करता है। इसकी पोजीशन को क्या फिक्स करता है? ये जो हेड होता है इसकी जो पोजीशन होती है, इसको जिस चीज से फिक्स किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, किस नाम से पुकारा जाता है? तो यहाँ पे 4 आंसर देखने को मिलते हैं। तो इसका सही आंसर है एक्सेस आर्म। अब इसका एक्सेस आर्म सही आंसर क्यों है, चलिए आइए डिटेल में समझते हैं। उत्तर है एक्सेस आर्म बी, एक्सेस आर्म। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। एक्सेस आर्म डिस्क ड्राइव का वह कंपोनेंट होता है जो रीड राइट हेड्स को एक विशेष ट्रैक पर पोजीशन करने के लिए उपयोग किया जाता है। जब भी डेटा को पढ़ने या लिखने की आवश्यकता होती है, तो एक्सेस आर्म हेड्स को सही ट्रैक पर ले जाता है ताकि ऑपरेशन को पूरा किया जा सके। बाकी विकल्प अकॉस्टिक कपल्स, यह विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। क्लस्टर यह डेटा स्टोरेज का एक यूनिट होता है, लेकिन यह हेड्स को पोजीशन करने से संबंधित नहीं है। ऑल ऑफ द अबव यह सही उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि केवल एक्सेस आर्म ही हेड्स को पोजीशन करने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16. कंडेंसिंग आउटपुट डेटा टू हेक्सेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 16 को जरा डिटेल में समझते हैं। सही उत्तर है समराइजिंग। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। सारांश बनाना का मतलब है आउटपुट डेटा को इस तरह से संक्षिप्त कंडेंस करना कि वह केवल विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी को प्रदर्शित करे। इसका उद्देश्य डेटा को सरल और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करना होता है ताकि उपयोगकर्ता इसे आसानी से समझ सके। बाकी विकल्प गणना करना, यह डेटा की गणना करने की प्रक्रिया है। रिकॉर्डिंग डेटा, यह डेटा को स्टोर करने या रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया है। मर्ज करना, यह अलग अलग डेटा को एक साथ मिलाने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 17. Which chips use especially external equipment can reprogram? वो कौन सी चिप है जिसको रिप्रोग्राम किया जा सकता है? कंप्यूटर में हम बहुत तरह की मेमोरीज यूज करते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो बात हो रही है प्राइमरी मेमोरी की बात हो रही है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो इसका आंसर है बी, पीरोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका बी आंसर क्यों है, चलिए आइए डिटेल में समझते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रोम। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एक प्रकार की रीड ओनली मेमोरी है जिसे विशेष बाहरी उपकरणों का उपयोग करके केवल एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद इसमें किए गए डेटा को बदलना संभव नहीं होता। बाकी विकल्प रीड ओनली मेमोरी, यह एक स्थायी मेमोरी है जिसे प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। सीरियल एक्सेस मेमोरी, यह मेमोरी का एक प्रकार है, लेकिन यह विशेष रूप से पुनः प्रोग्रामेबल नहीं है। रैम रैंडम मेमोरी, यह वोलाटाइल मेमोरी है जिसे बार बार पढ़ा और लिखा जा सकता है, लेकिन इसे प्रोग्रामिंग के संदर्भ में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18. A storage device where the access time is depend upon the location of the data is. तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 18 को डिटेल में समझते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सीरियल एक्सेस। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। सीरियल एक्सेस में डेटा को एक निश्चित क्रम में एक्सेस किया जाता है, जिसका मतलब है कि डेटा के लोकेशन पर निर्भर करता है कि उसे पाने में कितना समय लगेगा। यदि आपको किसी विशेष डेटा तक पहुंचने के लिए पहले के डेटा को पार करना पड़ता है, तो इसमें अधिक समय लगेगा। बाकी विकल्प रैंडम एक्सेस, इसमें डेटा को सीधे किसी भी लोकेशन से एक्सेस किया जा सकता है।
चाहे वह कहीं भी हो, जिससे एक्सेस टाइम डेटा लोकेशन पर निर्भर नहीं होता। सीक्वेंशियल एक्सेस, ये भी एक प्रकार का सीरियल एक्सेस ही है, जहां डेटा को क्रम में एक्सेस किया जाता है। ट्रांजैक्शन एक्सेस, ये विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। Question number 19. Which number system is commonly used as a shortcut notation for group of 4 binary digit? तो चलिए आइए क्वेश्चन को जरा डिटेल में समझते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है हेक्साडेसिमल, डी हेक्साडेसिमल। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आमतौर पर 4 बाइनरी डिजिट्स बिट्स के समूह को संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये बेस 16 सिस्टम होता है जिसमें 0 से 9 तक के अंकों के साथ साथ ए से एफ तक के अक्षर भी शामिल होते हैं। 4 बाइनरी डिजिट्स, जिसे एक निबल भी कहा जाता है, को एक हेक्साडेसिमल अंकीय संख्या में संक्षिप्त किया जा सकता है। बाकी विकल्प बाइनरी बाइनरी, ये बेस 2 सिस्टम है जिसमें केवल 0 और 1 होते हैं। डेसिमल, ये बेस 10 सिस्टम है जिसमें 0 से 9 तक के अंकों का उपयोग होता है। ऑक्टल अक्टल, ये बेस 8 सिस्टम है जिसमें 0 से 7 तक के अंकों का उपयोग होता है। Question number 20. Interface electronic circuit is used to interconnect input and output device to a computer, CPU और तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 20 को भी डिटेल में समझते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है मेमोरी, बी मेमोरी। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, मेमोरी एक ऐसा कंपोनेंट है जो इनपुट आउटपुट आईओ डिवाइसों को कंप्यूटर के सीपीयू से जोड़ने के लिए इंटरफेस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग करता है। मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है और सीपीयू को डाटा प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करती है। बाकी विकल्प एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यह कंप्यूटर के प्रोसेसर का हिस्सा है जो गणना और लॉजिकल ऑपरेशन करता है, लेकिन सीधे आईओ डिवाइसों को कनेक्ट नहीं करता। बफर, यह एक अस्थायी स्टोरेज होता है जो डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, लेकिन यह सीधे आईओ डिवाइसों को सीपीयू से जोड़ने का कार्य नहीं करता। रजिस्टर, यह सीपीयू के भीतर एक छोटी उच्च गति वाली स्टोरेज यूनिट होती है, लेकिन आईओ डिवाइसों को इंटरफेस करने का कार्य नहीं करती।